आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ बेसिक ट्रिक्स देख रहे हैं टेक्स्ट पे और फुटेज पे जो शायद कई जगहों पे यूज़ में रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक अपनी ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक कैन की सिंपल इमेज यूज़ करी हुई है। इसको हम डायरेक्टली अपने कंपोजिशन पे एक पहले क्रिएट कर देते हैं। कंपोजिशन क्वालिटी 720 का हम क्रिएट कर रहे हैं, इसे ओके कर रहे हैं। इमेज ले रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं और साइज़ पे अपने वेरिएशन कर रहे हैं। अब ये इमेज में भी बैकग्राउंड के साथ भी हो सकती है। हमने जो लिया हुआ है ऑलरेडी PNG फाइल ली हुई है, पीछे इसके कोई हमें बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर नॉइस कर रहे हैं। इसके अराउंड में टेक्स्ट एनिमेशन हम देखना चाहते हैं। ठीक, तो सिचुएशन के लिए यहाँ पे टेक्स्ट ले रहे हैं। इसी को मल्टीपल टाइम हम कॉपी कर दे रहे हैं ताकि हमें एक लेंथ मिल जाए। ठीक है, तो कई टाइम्स हमने उस टेक्स्ट को इसमें क्या किया, कॉपी किया, है ना, ताकि हमें ठीक ठाक हमने कहा कि हमें क्या मिल जाए, उसकी लेंथ मिल जाए, है ना। और अपने टेक्स्ट की लेयर को हमने सिलेक्शन में बना रखा है ना। और यहाँ पे हमने क्या लिया, एलिप्स टूल लिया और शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लेते हैं। तो एक तरीके से हमने उस लेयर पे उसकी क्या कर दी, मास्किंग कर दी। आ रहा शो में, है ना। टेक्स्ट पे आ रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये किस में डिफाइन हो रहा है, हमें मास्क में। कहाँ पे जाएंगे, मिनिमाइज़ करेंगे मास्क को और यहाँ पे किस पे आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे। इसमें दे रखा है क्या, पाथ ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें नन की जगह यहाँ पे क्या ले लेंगे, पाथ, है ना, सॉरी मास्क ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो सारा टेक्स्ट हमारा देखो मास्क में क्या हो गया, चला गया। तो जैसा यहाँ पे वो पाथ है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना। ठीक, उसके रोटेशन पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पे रोटेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस लेयर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, लेयर का हमने सबसे पहले क्या ऑन किया, 3D, फिर एनिमेट में जा रहे हैं, एनेबल पर करेक्टर 3D को हमने यहाँ से क्या किया, इसके ऑन किया, कर दिया, है ना। फिर इस पर एक नया ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, कौन सा, रोटेट। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन पे आ रहे हैं। अगर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है तो एनिमेटर 1 पे एंटर पुट करके रोटेट के नाम से हमने इसको क्या किया, डिफाइन कर दिया, है ना। 3 एक्सेस दे रखी हैं, एक्स वाई जी। हम अगर इसको एक्स पे तो घुमा रहे हैं, टेक्स्ट का बिहेवियर ऐसे कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। परपेंडिकुलर हो जा रहा है, तो वो परपेंडिकुलर हो गया तो हमें वो टेक्स्ट अब यहाँ पे इतने टाइम विजिबल नहीं हो रहा है ना। ये चीज़ क्लियर है। ठीक, एंगल जो हमारा जा रहा है हमने कितना दिया यहाँ पे, परफेक्टली 90 डिग्री दिया। तो टेक्स्ट का फॉर्मेशन कुछ हमें बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉर्म में नज़र आता हुआ दिख रहा है ना। और यहाँ से इस रोटेशन से बाहर आके अब हम अपनी इस लेयर के मेन ट्रांसफॉर्म पे चले गए, है ना। और यहाँ से हम इसके सेम रोटेशन, कौन से एक्स में लगभग सही डायरेक्शन में हम उसको क्या करें, रोटेट करें, ताकि वो हमारे बिल्कुल फ्रंट लेवल पे क्या दिखे, फोकस दिखे। तो माइनस रखेंगे तो देखो अपोजिट आ रहा, सॉरी पॉजिटिव रखेंगे तो निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। यहाँ पे जो परफेक्ट एंगल बैठ रहा है हमारे लिए क्या बैठ रहा है, माइनस का 90। ध्यान रखना है कि जो मास्किंग शेप है हमारा, ठीक, इसका पाइवट पॉइंट हम पहले ही से एडजस्ट करके क्या रखें, सेंटर पे रखें, ताकि अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। हमने वो सेंटर में कर दिया। टेक्स्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या करा दिया है, रोटेट करा दिया है। कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है ना। फिर से अपने टेक्स्ट लेयर की मेन लेयर को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन में ले रहे हैं, है ना। और एनिमेट में जा रहे हैं और यहाँ पे अब हम क्या ऑन कर रहे हैं, इसका पोजीशन लेवल। ठीक, इसमें एक नया पैनल फिर से कौन सा ऐड कर रहे हैं, पोजीशन का दे देते हैं। कुछ इस फॉर्म में हमें यहाँ पे पोजीशन दिख रही है इसकी, रेंज सेलेक्टर में आ रहे हैं, इसके एडवांस ऑप्शन पे जा रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म दिख रहा है तो हमने यहाँ पे क्या किया, रैम्प अप किया है। ठीक, क्लिक कर देते हैं। फिलहाल अभी कोई फ़र्क नहीं दिखा है, नॉर्मल दिख रहा है। और पोजीशन पे आ रहे हैं, है ना। तो इसकी Z पोजीशन को जैसे हमने पुट किया तो रैम्प अप का अब हमें इफेक्ट दिख रहा है। तो स्पाइरल फॉर्म में देखो टेक्स्ट का हमने क्या किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल। ठीक, यहाँ पे इस फॉर्म में हमें दिख रहा है जितना भी हमें पुट करना है, जितना भी हमें वो स्पाइरल फॉर्म दिखाना है लगभग। इसीलिए टेक्स्ट की लेंथ को हमने कॉपी करके क्या किया, इंक्रीज किया, ताकि एक प्रॉपर हम स्पाइरल आपको दिखा पाएँ कि कैसा दिख रहा है ना। मेन रोटेशन पे जा रहे हैं।
तो मेन ट्रांसफॉर्म पे आ रहे हैं और मेन रोटेशन हमारा यहाँ पे इतने टाइम मान लो Z, ये है हमारा। उसका सेंटर परफेक्ट होगा, देन उसको ऐसे रोटेट कराने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक। तो यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं, आल्ट के साथ हमने क्लिक किया और यहाँ पे टाइम मल्टीप्लिकेशन 100 का हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया। तो टाइम के अकॉर्डिंग इसमें हमें क्या दिखता रहेगा, रोटेशन दिखता रहेगा। आ रहा है, ठीक। स्टार्टिंग पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। तो हम इसकी पोजीशन को भी अप से डाउन क्या कराना चाह रहे हैं, मूव कराना चाह रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे जहाँ पे भी इसको सेट करना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में टेक्स्ट हमारा स्पाइरल फॉर्म में रोटेट भी हो रहा है, प्लस अपनी हाइट में भी क्या कर रहा है, उसको कवर कर रहा है। बहुत से लोगो एनिमेशन में हमें ये बिहेवियर दिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग बहुत से लोगो एनिमेशन देखेंगे जिसमें टेक्स्ट इसी के फॉर्म में क्या हो रहा होगा, अराउंड हो रहा होगा, है ना। ठीक है, अभी इसकी पोजीशन को फिर से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने से पहले हम कहाँ पे आ रहे हैं, फिर से अपने टेक्स्ट पे क्लिक कर एनिमेट में जा रहे हैं और इस बार यहाँ पे जो पैनल ऐड कर रहे हैं वो किसका ऐड कर रहे हैं, ओपेसिटी का ऐड कर रहे हैं, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हमने क्या करी, 0 कर दी, ठीक। रेंज सेलेक्टर पे आ रहे हैं, फर्स्ट फ्रेम पे ही हमने स्टार्ट पे क्या दिया, की दिया, मान लो 5/5 सेकेंड की ड्यूरेशन पे आ जा रहे हैं और ये वैल्यू हमने कितनी कर दी, 100 कर दी। देखना चाह रहे हैं कि कैसे ट्रांजिशन क्रिएट हो रहा है, ऐसा फील कराना चाह रहे हैं कि यहीं से टेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब देखो नीचे से वो जो टेक्स्ट का बिहेवियर दिख रहा था वो रेंज सेलेक्टर के थ्रू हमने वहाँ से क्या किया, कम किया। ये समझ में आ रही है, ठीक। तो ओपेसिटी के फॉर्म में हमने उसकी इस वैल्यू को क्या किया, मैनिपुलेट किया। अब लग रहा है कि पोजीशन शायद थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो हमने पोजीशन को दिया हुआ है, यू प्रेस कर लेते हैं, पोजीशन पे जो हमने की दिया हुआ है इसकी वाई पोजीशन को हमने और ऊपर की तरफ क्या किया, शिफ्ट किया। प्ले करके देखते हैं, परफेक्ट है ना। और प्रॉपर वे में हमारी कैन को कवर करते हुए ही ऊपर जा रहा है वो। अब ये कैन को कवर करें, अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर एक इमेज यूज़ करी हुई है और उसके अराउंड में दिखाना है, तब तो हमारे लिए बड़ा इजी है। हम अगर बैकग्राउंड ना होता, जैसे नहीं है इसमें, तब तो हम बस इसकी कॉपी निकाल के यूज़ करने वाले हैं, ठीक। लेकिन अगर बैकग्राउंड होता तो हम इतने एरिया को पहले मास्क करते फुटेज में। कैसे, यहाँ पे कॉपी निकालते पहले अपनी स्कैन की, कंट्रोल डी। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने इस लेयर को 3D में कन्वर्ट कर रखा है, तो हम चाहते हैं कि 3D अरेंजमेंट सेट हो उसके साथ, तो हमने इसका क्या ऑन कर दिया, 3D। और कुछ नहीं करना, बस हम देखो इसको इसके ऊपर उठा के रख रहे हैं। 3D की वजह से वो अपने आप उसमें डेप्थ फील कर लेगा, है ना। जब हम प्ले करके देखेंगे तब ऐसा फील हो रहा है कि उसके बैक साइड से निकल। हमने कहा कि वो डेप्थ किस लिए बन जा रही है, क्योंकि हमने उस नोरो लेयर को कैसे रखा हुआ है, 3D में रखा हुआ है ना। तो ये बिहेवियर हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है इसका। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये फुटेज हो सकती है कि एक बॉटल घूम रही हो, उसके अराउंड में अपने जो हमारा कैन है वो एनिमेटेड फॉर्म में हो, कैमरा उसके अराउंड में रोटेट कराया गया हो, ठीक। तो हमें उसके अराउंड में अपने एनिमे टेक्स्ट को क्या कराना है, फ्लो कराना है। तो सेम बिहेवियर सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस जब कॉपी निकलेगी फुटेज की तब वहाँ पे उसका क्या होगा, रोटो होगा, ताकि वो उस पर रोटो ब्रश के थ्रू फ्रेम बाय फ्रेम हम उस पूरी बॉटल को क्या कर पाएँ, मास्क कर पाएँ। अगर ग्रीन स्क्रीन में शूट की गई तब तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, वहाँ से हम तुरंत ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करके, क्रोमा की का यूज़ करके हटा देंगे, फिर से सेम बिहेवियर हमें वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर बैकग्राउंड के साथ हमें दिख रही है तब हम क्या लगाएंगे, रोटो ब्रश लगाएंगे। अगर हमारी इमेज बैकग्राउंड है कि हमने जो यूज़ की वो एक इमेज है लेकिन बैकग्राउंड के साथ है, तो फिर हम पहले से फोटोशॉप से इसका एक कटिंग करके रख लेंगे, ठीक की, ताकि हम आराम से उसको सेट करके इसके ऊपर क्या कर पाएँ, पुट कर पाएँ। तो सारी सिचुएशन मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी, है ना। फिलहाल हमने कुछ ये बिहेवियर लिया। अगर उसको और डेप्थफुल बनाए तो 1 मिनट कैमरा लगा के देखते हैं, क्योंकि दोनों ही लेयर्स हमारी 3D में ऑन है ना। तो हमने कैमरा पुट कर दिया, कैमरे की प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड हमारे में ऑन है, ठीक। फोकल डिस्टेंस, अपर्चर, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लर लेवल। तो सबसे पहले इसको एक कस्टम व्यू में कर लें। हम चाह रहे हैं कि जो सामने वाला आउटपुट है वो फोकस में दिखे, ठीक। तो वो हमने यहाँ पे देखो फोकल डिस्टेंस लगभग उसी के पास क्या करी हुई है, पुट करी हुई है। फिर से जरा हम कस्टम व्यू में यहाँ से अपर्चर हम बढ़ा रहे हैं, रखते हैं ब्लर, ये लेवल हम और कम कर रहे हैं ताकि सामने वाला हमें क्या दिखे, फोकस दिखे, पीछे के रेशियो में कैसे दिखे, थोड़े से ब्लर।
अभी लग रहा है सबसे परफेक्ट पोजीशन बन रही है ना, कि जो ये सामने का पोर्शन है हमें कैसा दिख रहा है, लगभग ठीक ठाक दिख रहा है, और पीछे के एरिया में कैसा नज़र आ रहा है। आ रहा है। तो बैक साइड वाला देखो हमें प्रॉपर ब्लर फॉर्म में दिख रहा है, तो ये सामने वाला प्रॉपर फोकस में नज़र आ रहा है।